नमस्कार बच्चों, हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 13 पर आ गए हैं और ये क्लास 10वीं का एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। प्रश्न को प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है समुद्र तल से, यानी कि समुद्र का तल से, प्रश्न है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या करना है। तो चलिए इन प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, तो हम समुद्र के तल से एक लाइट हाउस बना लेते हैं और वो लाइट हाउस होगा 75 मीटर। ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। कहाँ से है मेरे प्यारे बच्चों? तो समुद्र तल से। ये आपका लाइट हाउस है, ये जो है लाइट हाउस है और ये समुद्र का तल है। इस तरफ हम बाएं मान लेते हैं जैसा कि समुद्र है, इस तरफ बाएं तरफ हम मान लेते हैं कि समुद्र है, ये समुद्र है। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, हम मान लिए कि समुद्र के तल का बिंदु B है और इसका शिखर जो है, इसका जो शिखर है बिंदु A है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन, मतलब दो समुद्री जहाज है। यहाँ से अवनमन को, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सीधा सीधा एक क्षैतिज स्तर का लाइन होगा, क्षैतिज स्तर होगा और इससे यहाँ पर दो समुद्री जहाज, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक समुद्री जहाज C है, हम ऐसा मान लिए कि एक समुद्री जहाज C है, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक समुद्री जहाज C है। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक समुद्री जहाज C है और एक समुद्री जहाज जो है एक समुद्री जहाज हम मान लेते हैं कि एक समुद्री जहाज हम मान लेते हैं, एक समुद्री जहाज हम मान लेते हैं। देखिए और ये समुद्र है, देखिए एक समुद्र तल से, मतलब समुद्र का जो तल है उससे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। हम मान लिए कि लाइट हाउस यही है और लाइट हाउस के शिखर से देखिए दो समुद्री जहाजों का अवनमन, तो इसके शिखर से अवनमन पर कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अगर ये कोण 30 डिग्री होगा तो एकांतर कोण से D कोण भी 30 डिग्री ही होगा। अगर ये यहाँ तक ये वाला जो कोण है ये 45 डिग्री अगर है, ये 45 डिग्री है तो ये भी कोण 45 डिग्री होगा एकांतर कोण। किस कोण से होगा प्यारे बच्चों? एकांतर कोण। देखिए दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही, मतलब लाइट हाउस के एक ही तरफ, जैसे मान लीजिए कि लाइट हाउस के बाएं तरफ है तो बाएं ही भाग में, दाहिना भाग में नहीं, दो समुद्री जहाज जो है लाइट हाउस के एक ही तरफ है। कहने का मतलब जैसे ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के अगर बाईं तरफ दोनों समुद्री जहाज है तो बाईं तरफ लाइट हाउस के एक ही एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है।
जैसे मान लीजिए कि जहाज सी के ठीक पीछे जहाज डी है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है? तो एक जहाज मेरे प्यारे बच्चों, एक जहाज की स्थिति डी है और एक जहाज की स्थिति सी है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है और ये समुद्र है, और ये क्या है मेरे प्यारे साथी? ये समुद्र है। तो हमें क्या करना है? दोनों जहाज के बीच की दूरी बताना है। दोनों जहाज के बीच के क्या करना है प्यारे साथियों? दूरी बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हल में हम लिखेंगे। सबसे पहले हल में लिखेंगे, देखिए हल में है दिया, दिया है AB बराबर, ये AB बराबर 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई। AB बराबर 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बिंदु C एवं बिंदु D, बिंदु C एवं बिंदु D दो समुद्री जहाज है, दो समुद्री जहाज, ये इसको हम मान लिए, ठीक है। बिंदु C एवं D, दो समुद्री जहाज, ये मान लिए। और CD बराबर x, ये है दोनों समुद्री जहाज के बीच, दोनों समुद्री जहाजों के बीच दूरी। CD बराबर x, दोनों समुद्री जहाजों के बीच दूरी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चले जाते हैं एक प्रकार के ये समकोण त्रिभुज बन के, देखिए ABC। तो जब कोण C 45 डिग्री है, जब वो कोण पकड़ेंगे तो AB लंब हो जाएगी, AB क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज ABC अब समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लेते हैं? ये 45 डिग्री बराबर लंब बटा, इसके सामने वाला भुजा लंब होगा तो AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। 45 का मान 1 होता है और AB बराबर 75 मीटर दिया गया है, 75 बटा के BC क्रॉस गुना कर लेंगे, 1 बटा में, यहाँ पर 1 बटा में कुछ तो 1 में BC से गुना करेंगे तो BC होगा। तो BC बराबर 75 मीटर, BC बराबर कितना आ गया? 75 मीटर। BC बराबर कितना आ गया? 75। अब हम चलते हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, ABD, इसमें चलते हैं ABD। पुनः समकोण त्रिभुज ABD, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पर कितना 30 डिग्री लंब, तो ये लंब हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा? बटा के BD। 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में रूट करके 3 बराबर। AB 75 मीटर ही रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 75 मीटर। ठीक है, BD दो भाग में, देखिए BC और प्लस के CD, तो यहाँ पर लिख लीजिए BC और प्लस के CD 1 बटा में रूट अंडर के 3 बराबर। ये कितना है? 75 मीटर।
BC 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 कितना है बच्चों? BC बराबर क्या निकाले? 75 मीटर का लिख दीजिए 75 और CD को क्या माने? x, दोनों जहाजों के बीच के दूरी तो प्लस के x। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे? क्रॉस गुना कर लेंगे। क्या कर लीजिएगा? क्रॉस गुना। तो एक में गुना करिएगा 75 मीटर और प्लस के x तो वही होगा। हर में इस वाले अंश से गुना किया जाता है, फिर 75 में हम गुना करेंगे। 75 में हम क्या करेंगे? √3 से गुना करेंगे। 75 √3 मीटर तो x बराबर किस तरफ आएगा? तो 75 √3 मीटर बराबर किस तरफ आएगा? तो बढ़ जाएगा 75 मीटर। 75 कॉमन है, 75 कॉमन हो जाएगा। √3 यहाँ पर नहीं कुछ, 75 यहाँ पर नहीं कुछ होता, 1 लिखेंगे। अतः दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 - 1 मीटर होगी। यही आंसर है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।